बोला नहीं नहीं, आप कॉपी नहीं कर सकते, एग्जाम है, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला उनको। और उसके बाद भी फिर वो लड़की को देखा कि वो इनिशियली वो क्लास में पढ़ा, टीचर भी है, पढ़ाती भी है, लेकिन बाद में देखा कि ये कॉपी कर रही है इसका। फिर बाद में मुझे गाली भी दे रही थी, बुरा बोल रही थी मुझे, बिल्कुल मैं बाद में इसके बारे में शांत था, लेकिन स्ट्रिक्टली मैंने मना किया था कि आपको यहाँ पे सुपरविजन नहीं, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको एग्जाम चुपचाप देना है। तो फिर भी वो उसके वजह से और भी लोगों को काफी प्रोत्साहन मिल गया कि हम सर 5 मिनट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं, 5 मिनट नहीं, गॉड हमको देख रहा है, हमें जज करेगा। हमें 5 मिनट में हम आज मरेंगे तो हम नरक में जा सकते हैं। तो ऐसा हम उन लोगों को बताया। बाद में उनको फिर मैंने परमेश्वर ने मुझे बताया उनको माफ करने के लिए। लेकिन मैंने ये चीज सीखा कि लोगों का व्यवहार, वो टीचर इनिशियली क्लास में देखता हूँ वो चुपचाप रहती है, लेकिन आज मैंने उसको पहली बार ऐसा व्यवहार देखा कि मन परमेश्वर, इसलिए प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हृदय को देखते हैं। मनुष्य के हृदय के अंदर बहुत सारे क्रोध, जलन और सब उनके अंदर से ऐसे गंदे गंदे शब्द आ रहे थे। पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, वो काफी टाइम से काम कर रही हुई। तो मैंने देखा उनको कि एक टीचर उदाहरण नहीं है, खुद ही उदाहरण नहीं है, तो कैसे वो आगे बच्चों को बढ़ाएंगे। तो प्रभु ने मुझे यही सिखाया कि तुम सच्चाई के प्रति ढीठ रहना, मजबूत रहना और खरा नहीं। तो मेरे समय में उन लोगों ने कोई भी कॉपी नहीं किया एग्जाम में। तो इस ये सीख मिला। दूसरा, एक और वर्कर था उसके साथ, काफी प्रभु का वचन इन दोनों बांट रहा था। तो वो काफी सुन रहा था, तो प्रभु के वचन से उसको बताया, तो उसने अपने मम्मी को बताया। मम्मी भी और उसके वो भी काफी आज खड़े खड़े करीब आधा घंटा वो प्रभु का वचन सुना। और फिर वो सुनते सुनते बहुत रो रहा था, मतलब कि उसको प्रभु ने पाप के बारे में मालूम पड़ा, परमेश्वर कितना भला है, हम इतना पापी है। वो मेरे साथ प्रार्थना भी किया। तो मतलब प्रभु कहीं कहीं ना कहीं किसी से मिला देते हैं, जिससे कि हमें परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहिए। और उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि सच में लोग खोए हैं और उन्हें पता भी नहीं है यीशु कौन है, प्रेम क्या है। पाप के कारण वो लोग चिंता में जाके मर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर जहाँ अवसर मिले हमें प्रभु का वचन बताना चाहिए। ये वचन से प्रोत्साहन मिल रहा था। और प्रभु यही मुझसे बात कर रहे थे कि हमेशा तुम प्रभु के में मजबूत रहना, और प्रभु की महिमा हमेशा करते रहना। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे भी कुछ वचन मैं पढ़ रहा था मॉर्निंग को, तो कुछ वचन से प्रोत्साहन मिला है। तो मैं पढ़ रहा था कि मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 से जब मैं पढ़ पढ़ के जा रहा था, वहां में एक विवाह का भोज के बारे में पढ़ते पढ़ते जब जा रहा था, जब वर्स 12 में तरीके से लिखा है, जब राजा सॉरी 12 में उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों मुंह बंद हो गया। तो 13 में लिखा है, तब राजा ने उससे कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उससे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो 14वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो जैसे हम लोग के ब्रदर जैक का भी हम बहुत सारा वीडियो देखा है। तो ब्रदर जैक भी बोलते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा क्वालिटी देखते हैं, बिलीवर्स का जो क्वांटिटी नहीं पर क्वालिटी देखते हैं। पर मनुष्य जो है, हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी को देखकर हम लोग सोचते हैं कि ये सही होगा, लेकिन परमेश्वर जो है जैसे ब्रदर ने कहा भी, परमेश्वर मन को जांचते हैं, मन को देखते हैं और उनकी क्वालिटी को
देखते हैं। तो यह वचन के द्वारा मुझे क्या लगा कि तब न्याय का दिन में वहाँ दो तरीके के लोग होंगे, तो एक वस्त्र पहने हुए, दूसरा बिना वस्त्र का। लेकिन वस्त्र तो हम लोग को परमेश्वर ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ राइचियसनेस बोल के। तो यदि वो वस्त्र साफ सुथरा होके अगर हमारे साथ नहीं रहा न्याय का दिन में भी, तो हम लोग भी उसी तरह राज्य से बाहर किए जाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है, हाथ पांव बांध के बाहर अंधकार में डाल दो बोल के। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन को हम लोग ने सीरियसली लेना है, जैसे ब्रदर ने कहा, एक एक वचन जो है, क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएगा बोला है, वचन परमेश्वर का बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो ये कोई मनुष्य ने सोच के मन घड़त कहानी ऐसा कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का सांस है ये वचन, परमेश्वर का जीवन है जो हमारे लिए दिया है। तो इसको जब हम जीवन के रूप में लेते हैं, वो वचन जीवित हो जाता है हमारे अंदर में। तो जैसे कि इसका समझने के लिए मैं पढ़ रहा था कि लूक चैप्टर 15 वर्स 22 में, जैसे कि प्रोडिगल सन का बारे में जो प्रभु ने बताया, तो यहाँ जो पुत्र जो था जब वापस आता है, तो वो गंदे वस्त्र में आता है। वो पूरा संसार घूम के उसका दुर्गंध आ रहा है, कपड़े से कपड़ा फट चुका है, सब कुछ सुअर के साथ बैठा है, खाया है वो, इतना उसका हालत खराब है। तो वो गंदगी जो है, संसार का पाप, जो संसार में जो हम लोग ने समय बिताया, संसार की चीजों के लिए हम लोग अभिलाषित थे, संसार में हम लोग अनबिलीवर्स के साथ में हम लोग जब पहले जो थे, आज भी अ, हम लोग में देखना है कि हम लोग को वो वस्त्र दिया गया है, वो वस्त्र हम लोग में है कि नहीं है, वो साफ सुथरा करके हम लोग निरंतर वो वस्त्र में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो हम लोग को अभी भी समय है, परमेश्वर समय दे रहे हैं, तो हम लोग को निरंतर उस धार्मिकता को लेके चलना है, परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में भरना है। तो जो उड़ाव पुत्र का जो वस्त्र जो उनका गंदा हुआ था, जो नया वस्त्र 22 में, लुक चैप्टर 15 वर्स 22 में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। तो जो वस्त्र पिता ने दिया है, वो कोई पिता जो दिखा रहा है वो परमेश्वर ना, तो उसमें परमेश्वर ने जो हमें जो वस्त्र दिया है धार्मिकता का, वो वस्त्र तो न्याय का दिन में भी वैसे जैसे हमें दिया गया है साफ सुथरा, वैसे ही परमेश्वर देखना चाहते हैं। तो संसार की कोई भी चीज से हमारे उस वस्त्र में दाग नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी चीज में कॉन्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध जो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें दिया है, उसमें हम लोग कोई मिलावट नहीं करना है। वो संसारिक चीज से हम लोग को अलग रहना है। और हम लोग क्योंकि परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं हम लोग, संसार से अलग किए गए हैं, तो संसार के साथ हम लोग को एक जुए में नहीं जोतना है। तो इसी तरह से परमेश्वर समझा रहे थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम हमें आज भी समय दिया है, समय है आज भी, तो हर एक वचन को हम लोग सीरियसली और गंभीरता से हम लोग समझ के, हर एक वचन को जो है हम लोग उसको स्किप नहीं करना है। तो उसमें गंभीरता से सोचना है, मनन करना है, उसके बाद चलने के लिए कोशिश भी हम लोग को करना है, क्योंकि जब कोशिश करेंगे तो सामर्थ भी परमेश्वर ही देते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। आमीन। तो ब्रदर्स, काफी समय भी है, चलो जल्दी जल्दी वो खोल दो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु के एक आज का दिन के लिए धन्यवाद करो प्रभु। महेश, लक्ष्मी प्रसाद, कृष्णा, जितेंद्र, Gavin, just open your mouth, give thanks to God for something. Don't keep mouth shut. Yadav brother, Mukesh, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बोलिए। हाँ, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपने से
मैं एक वचन बोल रहा हूँ। रोमियो 12 का 12 जो आपने कल बताए थे। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो प्रभु यह बात कर रहे आशा में लगे रहने के लिए कह रहे हैं। आशा परमेश्वर के ऊपर अगर तो इस संसार की चीजों के ऊपर हमारा आशा ज्यादा नहीं होगा, तो उसमें हम ज्यादा नहीं भटकेंगे। और प्रार्थना में वो लगे हैं कि हमेशा आप प्रार्थना में अपना हृदय में भी, अपना मन मन में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस महान वचन के लिए। इस वचन पढ़ने से प्रभु हमारे जीवन में आनंद से भरते हैं और उनके ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर को हम अपने हृदय से भी उनको महिमा देते हैं। क्लेश भी आता है तो वहां दुख संकट क्लेश आएगा, लेकिन वहां हमको अस्थिर रहना है, खड़ा रहना है। परमेश्वर हमारा मदद करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। Good evening, brothers. Yes. I was just reading Second Chronicles. There is in chapter 15, verse 2. It says, "The Lord is with you when you are with Him, and if you seek Him, He will let you find Him. But if you forsake Him, He will forsake you." Okay, this word touched me. Because this was the Spirit of God came into Azariah, and he was prophesying to the king, and it also suits us. If you don't seek God, God unless we go to God, right, He will not come to us. If we don't ask Him, He will not give us. We will not search for Him, we cannot find Him. And immediately in the next chapter 16 and verse 9, it says, "The eyes of the Lord move to and fro throughout the year, and He strongly support those whose heart is completely for us." So it's very clearly says He's searching our heart, whether we are searching Him, whether we are seeking Him, or we are. I was also hearing the fundamental truths in this. The first part itself, where it says the difference between human and the animals is only thing, God has put the Spirit on us, whether we are living by the Spirit or we are living uh, by the flesh. And in if I remember, Galatians also says, if you sow in the flesh, you reap corruption. If you sow in the Spirit, you reap eternal life. So living by flesh is death. We are living like animals, right? So it actually, so after hearing all these things and everything, if we go and say, am I living by flesh or am I living by Spirit? So if I usually find a lot of things, I easily, quickly uh, uh, get, attracted to worldly things, things of the flesh, whether you want to sleep more, whether you want to eat more, whether you get attracted with some billboards, outside, how others, live and all these things quickly, how the way they speak and other things. So, we'll have to be very careful, because God searches our heart, and God also sees whether we are seeking Him, we are, with a whole heart, and whether we are living by our spirit, not by the
world, because Ephesians says, I think, I'm not sure whether it's Ephesians or Galatians, God has already blessed in Jesus that we live in the heavenly places. Heavenly places, not by flesh, it can only be by spirit. Amen. Amen. Efficient. Ephesians, yeah. Thank you. अपना मुंह खोल के धन्यवाद देना है भी, वो भी आत्मा आत्मा की बात सुनना है। हमारी बात स्वार्थीपना, को चुप बैठना अच्छा लगता है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा नहीं लगता है। प्रभु को धन्यवाद दे दो अपना जीवन के लिए कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे आगे लेके जा रहा है। ये भी मुंह खोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रदर्स स्पेशली, हम कई चीज के लिए इतना सारा मुंह खोलते रहते हैं और कितना बातें करते रहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन और प्रभु की महिमा करने के लिए हमारा मुंह हमेशा खोलना चाहिए। धन्यवाद करना और प्रभु का वचन बोलना, प्रभु का अंगीकार करना, बस टेस्टिफाई या गॉड इज गुड टू मी, हालेलुया। तो सब लोग एक एक करके, एवरीबॉडी कैन टेक टर्न। मैं भी शेयर करूंगा। मुझे ये सीखने को मिला अभी कि मैं अपनी हेल्पलेसनेस जो है उसको हमेशा ध्यान रखूं। जैसे एक वचन मुझे ध्यान है, यीशु मसीह भी बोलते हैं कि जब एक राजा जो है लड़ने के लिए जा रहा है वहां पर, तो वो जब तक काउंट नहीं कर ले कि उसके पास सामर्थ्य लड़ने की, क्या वो लड़ सकता है, ऐसा करके वो वचन जो है, तो उसमें ये चीज सीखने को आती है कि हम अपनी हेल्पलेसनेस को ध्यान रखें कि हम जैसे अगर मुझे टेम्पटेशन आ रहे हैं, संसार में बहुत सारी चीजें टेम्पटेशन आ रहे हैं, या मैं ऑफिस में हूँ तो मैं क्या वैसा जीवन जी रहा हूँ, या मैं टेस्टमनी रख रहा हूँ, या मेरे आसपास के लोग उनको वो चीजें दिख रही है, वो अगर वो नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरे साथ यूजुअली ये हो रहा है कि मैं संडे को फेलोशिप करता हूँ, उसके बाद फिर ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है और बहुत वर्कलोड रहता है, रात को 3-3 बजे तक जगना पड़ता है और उसमें टाइम बिल्कुल नहीं होता है, बाइबल पढ़ने का भी टाइम नहीं होता है, तो मैं बहुत ठंडा हो जाता हूँ। और ये इवन मैंने अपने एल्डर्स को भी इधर जो है उनको भी शेयर किया था कि मैं वो ठंडा हो जाता हूँ, बट वो फेलोशिप का भी मैं टाइम दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस है। तो मुझे ये चीज सीखने को मिली कि मैं अपनी हेल्पलेसनेस को रियलाइज करूँ कि मैं अपनी सामर्थ्य से लड़ने जाऊंगा ना तो मैं हमें डेफिनेटली गिरूंगा, बट अगर मैं प्रभु की सामर्थ्य से लड़ने जाऊंगा या प्रभु का ग्रेस होगा तो मैं नहीं गिरूंगा। और ठीक है, पढ़ाई और वो स्टडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे जैसे मैंने एल्डर्स को भी पूछा तो बोलते हैं कि तुम छोटे छोटे पोर्शंस में भले ही बाइबल पढ़ो या रीड करो। तो एक वो चीज सीखने को मिली कि मैं छोटे छोटे पोर्शन में वचन को दूं या फेलोशिप को टाइम दूं, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं हफ्ते भर ऐसे ही, संडे तक तो अच्छा रहूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे आते आते ठंडा हो जाता हूँ और टेम्पटेशन में गिर जाता हूँ। तो मुझे प्रभु ने ये चीज सिखाई और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि मैं अपनी हेल्पलेसनेस को देखो और मैं प्रभु पर डिपेंड हूँ। और एक टेस्टमनी भी है जहाँ पर प्रभु ने मुझे विजडम दिया था। मेरे फ्रेंड्स जो है ऑफिस के, तो उनमें से एक फ्रेंड आया, वो बोलने लगा कि हम पीजी में जाते हैं इसके। तो मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे पुणे में हूँ एक्चुअली, और मैंने एक ही पीजी देखा था, तो मुझे ये आया कि प्रभु मैं और कोई पीजी भी देखता हूँ कैसा होता है। तो मैंने ये सोच के गया था मैं बेसिकली, और जब मैं उसके वहाँ पीजी में गया तो दोस्त लोग बहुत अब्यूज वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे थे। और वो एक दोस्त ने मेरे को बोला भी कि तू घबरा गया होगा पहली बार हमको ऐसे देख करके, ऐसा ऐसा। तो मैं वहाँ पे शांत था। फिर मुझे विजडम दी प्रभु ने कि मैं ऋतिक, मेरा फ्रेंड है ऋतिक और मेरी दीदी, तो मैं उनको कॉल पे बात करना चला गया बाहर। मैंने बोला भाई मैं 2 मिनट कॉल करके आता हूँ, और मैं उतनी देर थोड़ी देर दीदी से बात की और थोड़ी देर ऋतिक से मैं बात कर रहा था अपने ऑफिस को लेकर के। और वहां से फिर मैं इमीडिएटली अंदर आया और मैंने उसको बोला कि भाई मेरा पीजी का लंच का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। तो मैं वहां से निकल पाया। तो इन लिटिल लिटिल चीजों में प्रभु मुझे अपना क्रूस उठाना सिखा रहे हैं, मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। Praise the Lord.
आवाज आ रही है ब्रदर? आ रहा है। ओके। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत काम किया है मेरे जीवन में हाल ही में। ये 1998 की बात है, जब भी मैं 12th में था। जब भी वो साल में मैं बिलीव शायद यीशु को बिलीव करता ही मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बट मेरा एग्जाम होने के बाद मैं एक मेरा एक फ्रेंड मेडिकल में काम के लिए गया था। नॉर्मली पेरेंट्स बोलते थे अभी तो काम देख ले छोटा सा, अभी एग्जाम दिया है ना छुट्टी में, कुछ नहीं कर रहा है तो वो मैं और मेरा फ्रेंड एक दादर में गया था। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब दोनों को ले लिया। हम लोग जाके पूछा था कि जॉब है क्या, तो बोला क्या हाँ ठीक है आ जाओ तुम, यहाँ पे काम स्टार्ट करो, तुमको इतना इतना मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट किए थे वहाँ पे 2 जन। बट वो कुछ 3-4 महीना गुजरने के बाद मैं और मेरा दोस्त मतलब बीच बीच में बात करते थे, अरे ये सामान ये अच्छा है, ये मतलब ये परफ्यूम देखिए अच्छा है इसमें, मेडिसिन तो कुछ काम का नहीं है। हम लोग ने वो कुछ लेना देना नहीं था, बट वो परफ्यूम्स हम लोग का वो टाइम पे हम लोग उसमें से चुरा के लेके जाते थे। तो ऐसा हम हार्डली 6 मंथ्स वहाँ पे काम किया है, बट मैं और मेरा फ्रेंड दोनों कुछ ना कुछ तरीके से हम लोग वहाँ से चुरा के लेके जाते थे। तो 6 महीना काम करने के बाद मुझे मतलब रिसेंटली एक 6-8 महीने पहले यही इसी कॉन्टेक्स्ट में 6-8 महीने पहले संगीता का ऑफिस वहाँ पे नजदीक है, तो मैं पिकअप ड्रॉप करने के लिए कभी कभी जाता था वहाँ पे। तो मुझे अचानक से मतलब परमेश्वर ने याद दिलाया कि अंदर ही अंदर से मुझे बोल रहा था कि तू उनको जाके माफी मांग, तुझे याद है अच्छी तरीके से कि तूने यहाँ से कुछ सामान चुराया था। तो मैं बोला परमेश्वर, मैं अभी वो 25 साल पुराना है, मैं अभी जाके कैसा बोलूँ उसको। मैं रेडी हूँ बोलने के लिए, बट आपका सहायता मुझे चाहिए। मैं तब जाके ही बोल पाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसा बोल के मैं फिर इग्नोर किया, मतलब इग्नोर इन द सेंस वहां से निकल गया। तो ऐसा 6-8 महीना हो गया। तो होने के बाद अभी रिसेंट मतलब बीच बीच में याद आता था तो जाके बोल वहाँ पे, लेकिन वो इतना टाइम नहीं मिलता था ऑफिस के वजह से, ये वजह से। तो अभी बीच में एक 3-4 दिन पहले एक संगीता और मैं एक बाहर गए थे, तो उसको दादर में कुछ काम था, मैं उसको वहाँ पे ड्रॉप करके मैं वही वैसे आ रहा था। वो बिल्डिंग मैं फिर हम लोग सुबह लंच नहीं किया था, तो वही वो जगह से आ रहा था। तो वो बिल्डिंग में एक कॉर्नर में एक होटल है और वो दूसरा बाजू में वो एक वहाँ पे वही मेडिकल है। तो मुझे याद नहीं है मतलब वैसे मैं बोला कि यहाँ पे नाश्ता करके जाता हूँ, तो घर जाके तो कुछ मतलब दोपहर में खाया नहीं है करके। तो वहाँ पे बैठा मैं अकेला, फिर संगीता को वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप करके मैं अकेला होटल में जाके नाश्ता किया। और जैसे ही बाहर निकला, मुझे तुरंत फिर से मेरे को याद आया, देख महेश जाके बताओ यहाँ पे बाजू में ये मेडिकल, तो उसको बताओ। तो मैं सोचा हाँ ठीक है, मतलब ऐसा तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। बट मैं वो मेडिकल के पास गया, मैं देखा कोई है कि नहीं वहाँ पे। तो वो ओनर ओनर तो उसका उनका पिताजी था, तो उनका पिताजी तो नहीं था, वो एक्सपायर हुआ है शायद। तो मैंने जाके बोलूँ क्या परमेश्वर में, मेरे को ऐसा स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा डर लग रहा था। तो वो जाके फिर से मैं थोड़ा देर मैं मेरा बाइक के पास आया था। मैं बोला रिटर्न जाता हूँ, नहीं मेरे को नहीं नहीं, तू अभी जाके बोलना ही है। अंदर ही अंदर मेरे को थोड़ा फिर से परमेश्वर ने बताया, तो मैं जाके फिर वहाँ पे कोई नहीं था, वो उनका बेटा खड़ा था, वो भी था तभी जब भी मैं काम करता था। तो मैं बोला आपसे कुछ बात करना है। तो वो सोचा कि मैं कुछ सेल्समैन हूँ, बेचने के लिए आया था करके। तो मैं बोला "हाँ, बोलो" करके बोला। तो मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपके यहाँ पे, आपको याद है कि नहीं याद है, मैं यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त 25 साल पहले यहाँ पे काम किया था। तो वो टाइम पे हम लोग ने यहाँ से कुछ चुराए थे। तो मैं बोला वो हार्डली मतलब एक 800-1000 रुपए का सामान हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये आपसे आपके यहाँ पे मैंने गलती ये चोरी किया है, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो ऐसे ही देख रहा था मुझे।
मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे सामान चुराया था। तो वो बोला, वो ऐसे ही मतलब सोच में पड़ गया था। तो मैं बोला देखो, ये मैं आपका जो जो 1,000 रुपए का सामान है, मैं उसका डबल देता हूँ आपको, 2,000 रुपीज। वो आपका स्कैनर दीजिए, मैं स्कैन करके मैं भेज देता हूँ आपको। एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं था तभी। तो मैं उनको, वो बोला कि नहीं, आप मुझे मत दीजिए, ये किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मुझे मतलब अभी जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया, मतलब आपने बहुत बड़ा, मतलब आपने मुझे आके सॉरी सॉरी बोला, वही बड़ी बात है। बट मुझे भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया है, तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपका पैसा है, ये आप ही को मुझे देना है, मैं दूसरे को क्यों दूं करके मैं इंसिस्ट किया। बहुत इंसिस्ट करने के बाद भी वो बंदे ने नहीं लिया। बट उन्होंने खास कर बोला कि किसी ना किसी गरीब को जिसको जरूरत है, वो दे दो करके। तो वह फिर मैं बोला देखो, आपके नाम से मैं जिसको भी दूंगा आपका नाम बोलकर दूंगा। लेकिन मुझे आपने माफ कर दिया ना? नहीं नहीं, आप माफ कर दिया है आपको। और आप आया, ऐसा बोले, और थोड़ा बातचीत हुआ, फिर वहां से मैं निकल के आया। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, उसका दया से मुझे स्ट्रेंथन किया। और उतना दिन पुराना बात मैं इग्नोर किया था, बट उस दिन मुझे सामर्थ मिला, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन में भी जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन शैली बदल करते हैं, तो हमको एक दुख होता है। तो ये दुख हमको सहना है सच्चाई की जिंदगी के लिए। तो जैसे ब्रदर ने कहा, एक दिन न्याय का दिन में ये सब खड़े हो जाएंगे हमारे साथ। तो इसलिए हमको सब सेटल करना चाहिए, तभी तो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारा जीवन में आ जाए। कुछ भी होता है, कभी झूठ बोलता है, कभी लोग चोरी करता है, कई कई लोगों का पीछे पीछे बात करते हैं, गलत पीछ छाप करता है। ये सब हमको सेटल करना चाहिए। इसके अगर नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएंगे। बस हम ऐसे चलते रहेंगे, बस अपना गलत कामों में रहते रहेंगे, पवित्र आत्मा हमसे दूर रहेंगे। हम ऐसे, जैसे इतना सारा विश्वासी है, हर चर्च में कितना जाएंगे ना, इवन सीएफसी चर्च में ज्यादा है, लोग प्रभु से दूर हो गया। उनका जो आग है ना, वो निकल गया। क्यों? वो पश्चाताप करना बंद किया, पाप को छिपा के रखा है बस। तो पाप जब छिपा के रखते हैं तो हमारे जीवन की आनंद और शांति और सब निकल जाते हैं। और ऐसे हम मर जाएंगे तो प्रभु से हम भी दूर हो जाएंगे। विश्वासी होने के बाद भी हम सीएफसी में भी आ सकते हैं, लेकिन प्रभु से दूर। ये प्रभु का भय होना चाहिए हमारे, मुझे भी होना चाहिए। हर हर समय हमको सावधान रहना चाहिए। प्रभु, जो भी गलत काम मुझे नहीं करना चाहते प्रभु, मैं आपकी भलाई की, आपकी ज्योति में रहना चाहता हूँ। मेरे विवेक बिल्कुल क्लियर है। कुछ भी खो नहीं दीजिए मेरे पास। जाने दो, मेरा इज्जत जाने दो, मेरा पैसा जाने दो, मेरा कुछ भी जाने दो। प्रभु, मैं आपकी संगति चाहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो देखो, हमारा जीवन में इतना सारा भलाई होगा। प्रभु वो भर भर के हमको आशीष देंगे, और 10 गुना जी जो कुछ भी हमारा नुकसान है वो भी प्रभु हमको दे देते हैं। तो सच्चाई से जीवन जीता है। ये अफसोस की बात है कि ये विश्वासी ऐसे जीता ही नहीं है। बस प्रभु में आ गया तो हो गया काम उसका, और गलत काम में रहते हैं तो उसके जीवन में सब निराशा आता रहता है। तो प्रभु हमारे हमसे बातें करेंगे। प्रभु का वचन पढ़िए, अच्छा अच्छा पुस्तक भी पढ़िए। मैंने हम लोग सबको A.W. टोजर का एक डिवोशनल भी दिया था, बहुत अच्छा पुस्तक है। थोड़ा ही पढ़ना दिया, एक पेज 10 मिनट में भी पढ़ सकता है, 5 मिनट में पढ़ सकता है। अच्छा इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश भी अच्छा सीखना है तो सीख सकते हैं। तो द डेली डिवोशंस आप ऐसे ही मत रखो। कभी ब्रदर्स को पूछा, मैंने ऐसे ही रखा है, मुझे अभी तो छुआ ही नहीं। रोज का एक एक दिन का एक छोटा पैसेज, एक बस है, पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक झलक भी 5 मिनट का, तो प्रार्थना भी 2 मिनट का कर लीजिए। जैसे ब्रदर जैक कहते हैं ना, मैं तो 60 बार प्रार्थना करता हूँ दिन में। ऐसा नहीं कि अब थोड़ा 5 मिनट मिलता है तो प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, प्रभु से बात करो, वचन पढ़ो। 2-2 मिनट में भी एक एक 2 मिनट में एक वाक्य भी पढ़ सकता है ना। तो ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे तो पवित्र आत्मा में हम लोग हमेशा फ्रेश रहेंगे। तो वी मस्ट वॉक इन द स्पिरिट।